नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। तमाम समीकरणों और गुणागणित के बीच मोकामा में अनंत सिंह की बादशाहत इस बार भी कायम रही। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को 16,488 मतों से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही एक बार फिर कहा जाने लगा कि मोकामा में एक बार फिर से अनंत राज आ गया है। मोकामा सीट की बात करें तो चाहे अनंत सिंह जेडीयू से लड़े हों, निर्दलीय लड़े हों या फिर आरजेडी से लड़े हों, पिछले 17 सालों से अनंत सिंह लगातार मोकामा से जीतते आ रहे हैं। 4 बार से इस सीट पर उनका कब्जा रहा है। आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट से सजा होने के बाद अनंत सिंह को विधायकी गंवानी पड़ी तो आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को इस बार उम्मीदवार बना दिया। इनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी से था। आखिरकार नीलम देवी अपने पति अनंत सिंह की जीत को कायम रखा। इतिहास की बात करें तो 1990 से 1995 में मोकामा सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बीच अनंत सिंह छोटे सरकार के रूप में मोकामा क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहे थे। हालांकि 2000 के चुनाव में अनंत सिंह का साथ होने के बावजूद दिलीप सिंह को चुनावी मैदान में बाहुबली सूरजभान सिंह ने करारी शिकस्त दे दी थी। लेकिन साल आया 2005 का और बाहुबली से रॉबिनहुड बनकर निकले अनंत सिंह। चुनाव में जीत हासिल की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2015 में जब नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से दूरियां बना ली, वजह थी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। बावजूद इसके मोकामा सीट अनंत सिंह के पास ही रही। अनंत सिंह के रुतबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जेल में रहते हुए भी छोटे सरकार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहां से जीत हासिल की। साल आता है 2020 तक हालात फिर से बदले, लेकिन नहीं बदला तो अनंत सिंह की जीत का सिलसिला। इस बार अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े और लगातार चौथी बार मोकामा में अपनी जीत दर्ज की। लेकिन आर्म्स एक्ट मामले में अनंत सिंह दोषी पाए गए। नतीजा उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी। साल 2019 में अनंत सिंह के पुश्तैनी घर में छापेमारी हुई। उनके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुए। बदलते हालात के बीच इस बार अनंत सिंह की पत्नी पर आरजेडी ने दांव आजमाया, लेकिन अनंत सिंह इस बार भी जेल में थे। लेकिन उनके कार्यकर्ता जमीन पर एक्टिव दिखे और 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी ने सोनम देवी को करीब 17,000 वोटों से शिकस्त देकर यह बता दिया कि मोकामा में जलवा तो सिर्फ छोटे सरकार का ही चलेगा। अब सवाल यह उठता है कि मोकामा में बाहुबली की छवि रखने के बाद भी अनंत सिंह ही क्यों जीतते हैं? मोकामा के लोगों का कहना है कि वो जनता के लिए सेवक बनकर रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। कोई भी काम लेकर उनके यहां जाता है तो वो मना नहीं करते। मतलब बाहुबली से अलग एक रॉबिनहुड वाली छवि मोकामा में उन्हें एक अलग पहचान दिला दी। इस बार महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के साथ रहने का भी उन्हें फायदा मिला और भूमिहार के अलावा यादव और पासवान वोटरों ने भी अनंत सिंह के पक्ष में मतदान कर दिया। परिस्थितियां बदली, राजनीतिक हालात बदले, लेकिन नहीं बदला तो मोकामा से अनंत सिंह की जीत का सिलसिला। ऐसे तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।